अदिति की निगाहें फिर उसी डैशिंग पर्सनैलिटी वाले युवा बिजनेसमैन वीर पर अटक गई। वो सोशल मीडिया पर वक्त बिताना बहुत पसंद करती है। उसके पैशन और बिजनेस दोनों के लिए ज़रूरी सोशल मीडिया से उसे बहुत लगाव है। वो एक उभरती कलाकार है और अपनी कलाकृतियों की बिक्री और प्रशंसा के लिए सोशल मीडिया उसकी ज़रूरत भी है और एकमात्र मनोरंजन भी। लेकिन वो किसी अनजान लड़के को कभी फॉलो नहीं करती। एक बार कच्ची उम्र में सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्यार हुआ था उसे। उस प्यार पर भरोसा करके इतनी खतरनाक खाई में गिरते गिरते बची थी कि याद करके आज भी मन सिहर उठता है। अगर मम्मी पापा इतने सतर्क ना होते तो अब वो युवा हो गई है, तो अपनी सतर्कता की जिम्मेदारी उसकी है। कम से कम वो तो ऐसा ही समझती है। पर ये जो दिल है ना, बड़ा गुस्ताख होता है। किसी चीज़ के लिए जितना मना करो उसके पीछे उतना ही भागता है। कौन सा मैं इसे रियल लाइफ में मिलने जा रही हूँ, पोस्ट सी तो देखनी है, जानकारी वाली भी होती है और मनोरंजक भी, दिल ने सोचा और उंगलियों ने फॉलो का बटन दबा दिया। फॉलो बैक भी तुरंत हो गया। क्या हो रहा है नैना? उसके रूम में आकर बेफिक्री से पसरी तो अदिति चौंक गई। उसे लगा जैसे वो कोई चोरी करते पकड़ी गई हो। ओए होए, तो फॉलो कर ही लिया मिस्टर डैशिंग को। नैना उसका चेहरा पढ़ने में जितनी माहिर थी उतनी ही उसे चिढ़ाने में। सिर्फ बिजनेस के हुनर सीखने के लिए किया है। आखिर मुझे अपनी कलाकृतियों की मार्केटिंग तो करनी ही होती है। अब नैना उसे गले लगाकर खिलखिला पड़ी। ओए, उम्र तो मेरी मैट्रिमोनियल पर लोगों को फॉलो करने की हो गई है और तू है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से छिपा रही है, वो भी अपने फ्रेंड से। हद है यार। जब तक अदिति कुछ कहती, अपनी झेप मिटाने के लिए बहाने सोचती, नैना उसके हाथ से मोबाइल छीन मिस्टर डैशिंग को एक अच्छा सा उसकी तारीफ वाला मैसेज टाइप कर चुकी थी। उसकी खूबसूरती और कलाकृतियों की तारीफ करता जवाब भी तुरंत हाजिर था। कुछ तो बात थी इस बंदे में। अदिति के दिल ने एक बार फिर दिल के सूने कमरे में बंद एहसासों के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी। इससे बातें करना अच्छा लगने लगा था। बातें साधारण होती थी, लेकिन जब बातें कर रही होती तो कुछ तो रोमानियत जुड़ जाती थी उसमें। बाद में खुद अपनी ही चैट पढ़ पढ़ कर सोचती रहती कि इतनी कैजुअल कॉमर्शियल बातों में ऐसा क्या है जो उसे गुदगुदा जाता है। जो है वो बातों में नहीं, बंदे में है। नैना एक दिन उसका चेहरा पढ़कर बोली तो अदिति घिंच उठी। फिर तो दोनों की फाइटिंग में बेचारे तकिए का शहीद होना ही था। इधर वीर की कहानी कुछ अलग ही थी। युवा बिजनेसमैन वीर के घर के हालात तब बहुत ख़राब हो गए थे जब वो 12 बरस का था। उसके पिता कार दुर्घटना में पैरालाइज्ड हो गए थे। नौकरी गई और जमा पूंजी उनके इलाज पर खर्च हो गई। 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर परिवार पालने के लिए उसने बिजनेस शुरू किया था। पर उसकी और उसकी मम्मी और बहन तारा की निष्ठा, मेहनत और किस्मत के साथ से वो अच्छे से बढ़ गया था। फिर पापा ने ठीक होने के बाद अपना पूरा जोर लगाया। वो तो काफ़ी ऊपर उठ गया। घर के हालात तो पापा के नौकरी वाले समय से भी अच्छे हो गए थे, पर छोटी उम्र में असामान्य स्थिति जीने से वीर बहुत गंभीर प्रकृति का बन गया था। रिश्तों से उसका विश्वास उन बुरे दिनों में लोगों का रवैया देखकर उठ चुका था। इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहता था। वो सोशल मीडिया से भी कोसों दूर था। मोबाइल और नेट से उसे सख्त एलर्जी थी। उसके अकाउंट्स उसकी बहन तारा ने बनाए थे और वही अपडेट करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बिजनेस ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है। अदिति उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। उसकी पोस्ट देखकर जितना उसके रहन सहन और स्वभाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, वो भी अच्छा लगा। वो तारा, शरारती मन चंचल उठा। उसने अदिति को फॉलो बैक कर दिया था। उसकी बिजनेस क्वेरीज वो वीर के सामने रख देती थी और वीर उसके उत्तर लिख देता था। पर जब उधर से बात बढ़ाते हुए कोई दूसरा प्रश्न आ जाता तो वीर आगे बातें करने लगता। पर अब उसे भी लगने लगा था कि मतलब के प्रश्न उत्तर के बाद यो बिन मतलब की बातें करना उसे अच्छा क्यों लगने लगा है। उसे तो वो ऐप खोलना भी नहीं आता। धीरे धीरे वो खुलने लगे और बात यहाँ तक पहुँची कि लगने लगा कि अगर कोई सच्चा हमसफ़र हो सकता है तो यही है। तभी तारा के एग्ज़ाम शुरू हो गए
और उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। वीर को गुम देखकर अदिति परेशान हो गई, पर उसे खुद नहीं मालूम था कि वो इतनी परेशान क्यों है। उधर वीर की भी सीधे से तारा से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लड़की से बात करा दे। कोई खलिश साल रही थी, पर वो मानने को तैयार नहीं था कि ये अदिति से बात ना कर पाने की खलिश है। वो जानता था कि तारा इतनी सी बात से इतनी उत्साहित हो जाएगी कि पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाए। जिस दिन तारा के एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसी दिन अदिति की एक कला प्रदर्शनी थी। अब तक अदिति और वीर को ये एहसास हो चुका था कि एक दूसरे से बातें करना उन्हें किस हद तक अच्छा लगने लगा है। तारा ने अदिति की पोस्ट देखी तो झट से वीर के सामने वहां चलने का आग्रह रख दिया। और वीर का गुस्ताख दिल तो पहले ही जिद बांधे था, पर बहन के सामने उसने नखरे जताते हुए कहा कि ठीक है, तू चाहती है तो चलते हैं। कला प्रदर्शनी में वीर ने अदिति को पहली बार देखा। चलने फिरने बोलने के ढंग में आत्मविश्वास से युक्त भंगिमा, गहरी भावपूर्ण आंखें और बोलता सा चेहरा। वो घूम घूम कर लोगों से मिल रही थी और अपनी पेंटिंग्स के बारे में उन्हें बता रही थी। पर जैसे ही तारा उससे मिलने की जिद करने लगी, जाने क्यों वीर का आत्मविश्वास डोलने लगा। वो एक किनारे खड़ा था ताकि अदिति उसे देख ना ले। तारा उससे मिलने आगे बढ़ गई, पर वीर उसी पल मुड़कर लौट गया। तारा ने अदिति से मुलाकात की, फिर भाई का परिचय कराने के लिए पीछे देखा तो वीर वहाँ ना था। वो सोचती ही रह गई, अच्छा किया जो तूने मुझे सब बताया, मैं उससे बात करती हूँ। माँ ने उत्साह से कहा। माँ, लेकिन भैया ऐसे क्यों हैं? जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, मुझे लगता है कि ये लड़की भैया को पसंद है। फिर क्यों वो ऐसे? इसका कारण हमारे अतीत में छिपा है बेटा। कहा ना, तू चिंता ना कर, मैं बात करूँगी। और बता बेटा, कैसी लगी कला प्रदर्शनी? सोते समय माँ वीर के कमरे में आई और सीधे उसकी आंखों में आंखें डाली। बिजनेस मीटिंग थी माँ, उसके बारे में आपको क्या बताऊँ? वीर ने टालना चाहा। मेरा एक काम करेगा बेटा? कहो माँ, तू अपनी चाची और मामी को माफ़ करेगा? क्यों, उनके यहाँ कोई फंक्शन है? तुम्हें जाना है? तुम सब हो आओ जाओ। मैंने किसी को मना कब किया है माँ? नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। मैं तो केवल माफ़ करने की बात कर रही थी। वो माफ़ी डिज़र्व नहीं करती, मैंने पहले भी कहा है, पर तू मन की शांति डिज़र्व करता है बेटा। माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। तेरे हाथ में क्या है? वीर का ध्यान माँ के हाथों में रखे एक कागज़ पर गया। उन रिश्तेदारों की लिस्ट जिन्होंने पूरे समय में हमसे मुंह नहीं मोड़ा था। इन्हें देख और सोचना कि ये भी कम नहीं है। सोचना कि जो कांटे दूसरों ने हमें दिए हैं, उन्हें अपने दिल की दीवार से निकाल फेंकने से जो जगह बनेगी, वो किसी सुंदर कलाकृति को टांगने के काम आ सकती है। वीर सोने के लिए लेटा तो पिताजी आ गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका माथा चूमा। बेटा, नए जीवन का स्वागत कर, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कुछ लोगों की बुराई की सज़ा पूरी दुनिया को ही नहीं, खुद को भी दे रहा है। वीर सोचता रहा। आधी रात में वो तारा के कमरे में था। जगाने पर तारा हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ भैया? वीर फिर सकपका गया। सॉरी, आधी रात है, वो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तारा ठीक से जगी तो उसकी नज़र भैया के हाथ में मोबाइल पर गई। उसने मुस्कुराकर बिना कुछ कहे ऐप खोलकर अदिति की प्रोफाइल सामने रख दी। वीर उसके सिर पर प्यार भरी टिप मारकर मोबाइल लेकर चला गया। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान और उत्साह थी। आपकी प्रदर्शनी आपकी तरह ही सुंदर थी। वीर सोच रहा था सुबह उत्तर आएगा, लेकिन तुरंत उत्तर आ गया। आप आए थे, मिले क्यों नहीं? अदिति के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी।